समय लगा आपको इसे लिखने में? लिखे हैं किस चीज़ को उन्होंने फेस तो बुक पढ़ी नहीं, वो कभी पढ़ा नहीं है। जो भी कार्यक्रम हुआ उससे उत्तम का क्या अर्थ होता है जब वो लोगों के बारे में। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हो, रात हो चुकी है और मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं था। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो फिर पहले मुझे लगा कि नॉर्मली मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बट व्हेन आई टेक इंटरव्यू ना, आई हैव सीन मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए और दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये यहाँ जो इवेंट था वो था कि लाइक इनॉग्रेशन थी एक बुक की। और यहाँ ऑलमोस्ट मैं कहाँ आई थी, डू यू इमेजिन गाइज? मैं आई थी यहाँ अपने इंटरव्यू के लिए। गाइज मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया और डू यू इमेजिन वो सेव ही नहीं हुआ। मेरी चूड़ी कैसी लग रही है, प्रिटी ना। तो फिर एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाती हूँ और फिर मैं उसे अपलोड नहीं करती, लेकिन मैं इसे करूँगी क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सारे फॉर्मल थे, जितने भी लोग थे सारे CISF वाले थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था इतना फॉर्मल है ये प्लेस। और इस लाइक यहाँ पे ऐसे सडन मुझे इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा क्योंकि मुझे बताया गया कल कि इंटरव्यू है। और उसके बाद इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी मैं अपने टीचर से पूछूंगी कि मैंने कैसा किया। गाइस मैं अपने कैब का वेट कर रही थी और नाउ मेरी कैब आ चुकी है हियर, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। सो बाय गाइस। सर आपका नाम? जय प्रकाश आज़ाद। सर हमें पता है कि आप खुद ही इस किताब के लेखक हो। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर मैंने आपके बुक को कोशिश किया है, मुझे कल पता चली, तो फिर मैंने थोड़े से आपके पुस्तक को पढ़ा था। तो फिर आपके पहले पेज से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने लिखा था उसमें कि आप श्री निराला जी से आपने उनकी कविता से राम की शक्ति, हाँ जी, राम की शक्ति पूजा से आप प्रेरित हुए। तो फिर आप यूथ को क्या बताना चाहोगे और आप क्या आगे इस तरह से ही प्रेरित होकर आगे आप पुस्तकें लिखना चाहोगे? मैडम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक मेरी राम की शक्ति पूजा निराला जी की जो बहुत प्रसिद्ध कविता है उससे प्रेरित है। और उससे प्रेरित होकर ही मैंने ये किताब लिखी है। इसमें राम के जीवन को, संघर्षों को, उनके धैर्य को और उनके संघर्षों को हमने सीख करके इस पुस्तक को लिखने की कोशिश की है। और ये पुस्तक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए और जितने भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से हैं सबके लिए उतना ही ज़रूरी है ये किताब। और ये किताब जब आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा अगर ये तो मेरी किताब है, मेरे लिए किताब है। तो मैं पढ़ना और लिखना हमेशा जारी रखूँगा। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लिखता रहूँ और बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं पाठकों की प्रतिक्रिया कैसे मिलती है। तो निश्चित रूप से लिखना और पढ़ना जारी रहेगा। सर एक सवाल और है कि इस पुस्तक को आपने सोचा और उसके बाद कितना समय लगा आपको इसे लिखने में? ये तो बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक किताब को लिखने में कितना समय लगा ये, क्योंकि विचार अलग समय पर आते हैं, उन विचारों को आप पन्नों पर अलग समय में लाते हैं, फिर विचारों को पन्नों पर लाने के बाद कई बार काटते हैं, फिर नया शब्द जोड़ते हैं, नया वाक्य जोड़ते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है मुझे लगता है। फिर भी मैं कहूँ तो मुझे 7 से 8 महीने लगे इस किताब को पूरी तरह से पूरा करने में। और आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा इस किताब को लिखने समय? लाइक कोई भी काम हम करते हैं तो कोई ना कोई चुनौती का सामना करना पड़ता ही है। मेरी किताब ही मैडम इसी विषय पर है कि चुनौतियाँ से हम भागते नहीं हैं जीवन में, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसको लिखते हैं। और किताब पढ़ना और लिखना एक चुनौती नहीं है, ये तो एक खुशी की बात है। जब हम पढ़ते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो आपके लिए चुनौती नहीं होती है। उसको तो आप स्वयं प्रेरित होकर के पढ़ते हैं और लिखते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि आप नौकरी करते हैं फिर भी आपने समय निकाल लिया और किताब लिखी। तो उनके बारे में मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है, उसके लिए समय आपको निकालना नहीं पड़ता है, समय अपने आप निकल जाता है। और मेरे लिए ऐसा ही हुआ, मैंने इस पुस्तक को इसी तरह से समय निकाला। ठीक है, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। मैं भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हूँ और हिंदी हमारे टीचर्स ने भी बोला था कि बहुत ज़रूरी है और जर्नलिज्म में आने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी हम सबके लिए जो है, क्योंकि हम लोग हिंदी में सोचते हैं, बात करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी हमारे लिए एक भाषा सिर्फ नहीं है, हिंदी हमारे लिए जीवन शैली है। हम घर में बड़ों से छोटों से हिंदी में ही बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारी जीवन शैली है, हमारी संस्कृति है। हिंदी हम जीते हैं। तो हिंदी कई भाषा से बहुत आगे है हमारे लिए।
थैंक यू सर अपना समय देने के लिए कीमती। थैंक यू सो मच सर।